इराक को अमेरिका ने उसके हाल पर छोड़ा। इराक के गृह युद्ध में सीधी दखल से इनकार। ओबामा का ऐलान, अमेरिकी सेना फिर से इराक में जंग के लिए नहीं जाएगी। American forces will not be returning to combat in Iraq, but we will help Iraqis as they take the fight to terrorists who threaten the Iraqi people, the region, and American interests as well. इराक संकट पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जरूरत पड़ी तो सीमित इलाके में दी जाएगी इराकी सेना को मदद। We're prepared to create joint operations centers in Baghdad and northern Iraq to share intelligence and coordinate planning to confront the terrorist threat of ISIL. We're prepared to send a small number of additional American military advisors, up to 300, to assess how we can best train, advise, and support Iraqi security forces going forward. ओबामा ने वहां के हालात पर जताई चिंता। कहा, अमेरिका इराक में शांति चाहता है। शिया सुन्नी कुर्द और अरब से मतभेद भुलाने की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया साफ, इराक में पहले से ही हो रहा है काफी खून खराबा। अपने सैनिक भेजकर हम और नहीं बहाना चाहते हैं खून। ओबामा ने इराकी नागरिकों को अपनी समस्याओं का हल ढूंढने को कहा। इराक के लोगों को खुद अपना नेता चुनने का दिया सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति पर उनके देश के भीतर से बनाया गया था दबाव। इराक में किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई के खिलाफ है यूएस में माहौल। इराक जंग का पूरी दुनिया में पड़ेगा साइड इफेक्ट। तेल की कीमत बढ़ने से बढ़ेगी महंगाई की मार। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी जताई आशंका। इराक संकट का कच्चे तेल की कीमत और बढ़ सकती है। रोजमर्रा की चीजें भी होंगी महंगी। What's happening in Iraq affects each and every one of us today because our oil prices go up, our inflation goes up, and it affects the poorest person everywhere. इराक के तेल उत्पादन में बाधा आई तो कच्चे तेल की कीमतों में हो सकता है $10 से $15 प्रति बैरल का इजाफा। ऐसे में महंगाई कर देगी लोगों का जीना हराम। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत है करीब $111 प्रति बैरल। जानकारों ने जताई है आशंका, जल्द नहीं निपटा इराक समस्या तो $120 प्रति बैरल हो सकती है कीमत। दुनिया के पेट्रोलियम उत्पादक देशों में इराक 8वें नंबर पर। इराक में हर दिन 3.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल का होता है उत्पादन। इराक के दूसरे बड़े शहर मोसुल पर कब्जे के साथ ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें चढ़ गई हैं ऊपर। आतंकियों का उत्पाद लंबा चला तो हो जाएगी मुश्किल। इराक के बसरा में है तेल का सबसे बड़ा भंडार। इराक और कुवैत के बीच में बसा है बसरा। फिलहाल बसरा पर नहीं है अभी आतंकी खतरा। जानकारों के मुताबिक अगर जारी रहा इराक में जंग और बसरा पर भी हुआ आतंकियों का कब्जा तो बढ़ जाएगी परेशानी। अभी इराक के 10% तेल उत्पादन क्षेत्र में ही है आतंकियों का कब्जा। जानकारों के मुताबिक इराक के कई इलाकों में जोरदार जंग जारी है। आतंकवादी लगातार बगदाद की ओर बढ़ने की फिराक में हैं। इराक में घमासान के बीच हजारों हिंदुस्तानियों की भी फंसी है जान। लोगों की सही सलामत वापसी के लिए सोनिया ने लिखा पीएम को पत्र। अपने खत में सोनिया ने इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने का किया ऐलान। कहा, अपने लोगों को निकालने का प्रयास होना चाहिए तेज। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ। इराक में भारतीयों के अपहरण पर सोनिया गांधी ने जताई चिंता। कहा, आतंकियों के इस कायरतापूर्ण करतूत की करती हूं निंदा। इराक में अगवा किए गए 40 भारतीयों की वापसी को लेकर अभी नहीं हो पाई है तस्वीर साफ। सरकार की ओर से जारी है कोशिशें। अगवा किए गए भारतीयों को लेकर इराक सरकार ने खड़े किए हाथ। कहा, आतंकवादियों के कब्जे में 40 हिंदुस्तानी। इराक में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीड़ित परिवारों को दिलाया भरोसा। सुषमा स्वराज ने पीड़ित परिवारों से की धीरज बनाए रखने की अपील। कहा, भगवान से दुआ करें और हम पर भरोसा करें कि जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे।
विदेश मंत्री ने पीड़ित परिवार को दिलाया भरोसा, सरकार अगवा लोगों की रिहाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है उसमें सबसे बड़ी जरूरत धीरज की होती है। वो हम पर विश्वास रखें, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, सुरेश रेड्डी को विशेष दूत के रूप में इराक भेजा, इराक सरकार के संपर्क में है रेड्डी। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के साथ सुषमा से मिलने पहुंचे थे पीड़ित परिवार, सरकार से लगाई मदद की गुहार। जो कुछ सेंट्रल सरकार या बहन जी कर रहे हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। इनकी जो टीम है अफसर साहबान वो रात को सोए भी नहीं। मोसुल से अगवा 40 भारतीयों में ज्यादातर पंजाब के रहने वाले चिंतित परिजनों ने दिल्ली में विदेश मंत्री से मुलाकात कर मांगी मदद। उन्होंने कहा जो हमसे बन पड़ेगा हम उससे भी ज्यादा करेंगे। ना हम रात सो रहे हैं ना दिन में चैन कर रहे हैं, तो हमें पूरा भरोसा है वो हमारे बेटे को सुरक्षित लेके आए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, इराक में अगवा हुए भारतीयों से अब तक संपर्क नहीं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक सरकार ने भारतीयों के अगवा होने की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अगवा भारतीयों के लोकेशन का चला पता, हम इराक सरकार के संपर्क में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता, सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाएं। The government of India is giving the highest priority to the welfare, security and safety of our nationals. दिल्ली में जमाखोरों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई, उपराज्यपाल के आदेश पर 530 जगहों पर छापेमारी। छापेमारी के लिए बनी थी 67 टीमें, करीब 42 लोग जमाखोरी करते पकड़े गए। दिल्ली के गाजीपुर और नरेला मंडी समेत कई मंडियों में छापेमारी, कारोबारियों में हड़कंप। गाजीपुर में प्याज व्यापारियों के यहां छापेमारी, दिल्ली में दूसरी जगहों पर भी छापेमारी। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी राज्यों में जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने की कही थी बात। मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, योजना आयोग को खत्म करने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार योजना आयोग को बहाल करने के पक्ष में नहीं। योजना आयोग का नहीं होगा पुनर्गठन, सरकार जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन। कैबिनेट के सामने लाया जाएगा मसला, मंत्रालय को मिल सकती है कार्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह आलूवालिया पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव में जेडीयू ने मारी बाजी, दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों की जीत। जेडीयू के पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी की जीत, साबिर अली और अनिल शर्मा की हार। जेडीयू उम्मीदवार गुलाम रसूल के पक्ष में पड़े 123 वोट, निर्दलीय साबिर अली को 107 वोट ही मिले। जेडीयू के पवन वर्मा को भी मिली जीत, पवन वर्मा को 122 वोट मिले, अनिल शर्मा के हिस्से में आई 108 वोट। लालू के समर्थन से जीते जेडीयू उम्मीदवार, 18 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद भी जेडीयू को जीत। साबिर अली और अनिल शर्मा ने निर्दलीय भरा था पर्चा, बीजेपी विधायकों के समर्थन के बावजूद मिली हार। साबिर अली ने अपनी हार के लिए लालू को ठहराया जिम्मेदार, कहा लालू ने मेरे साथ धोखा किया। पता नहीं मेरे साथ विश्वासघात क्यों, और मैं समझता हूं कि लालू जी कम से कम 10 विधायक से लगातार स्वयं बात करते थे, सबको अलग अलग फोन करते थे और वो कहते रहे कि आप लोग एकदम अपनी तैयारी रखो, आप लोगों की आवाज़ों को दिलाए। साबिर अली के मुताबिक लालू ने समर्थन देने का किया था वादा, लेकिन आखिरी समय में पाला बदल लिया। एक नहीं, जो विधायक हमारे समर्थक थे सबको मिलता था, सबको फोन करके दिलासा देते थे, उत्साह भरते थे, लगे रहे। और कल के बाद लगातार ही उन्होंने इमीडिएटली टर्न मारा, यू टर्न मारा। वो कौन सी डील कर ली उन्होंने, वो तो लालू यादव ज़्यादा समझे।
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की कुर्सी खतरे में। कांग्रेस एनसीपी सीएम बदलने की तैयारी में। आज तक से बोले चव्हाण, मैंने गरीबों के लिए काम किया, हो सकता है सत्ता के दलालों को ना कर पाया हूं संतुष्ट। दिल्ली में शरद पवार के घर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी सुशील कुमार शिंदे के नाम पर तैयार। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने कांग्रेस से कहा, वक्त बहुत कम है, अगर सीएम बदलना है तो पृथ्वीराज चव्हाण की जगह सुशील शिंदे को बनाया जाए मुख्यमंत्री। शरद पवार के घर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस नेता कैंटनी और अहमद पटेल भी शामिल। एनसीपी के भी कई बड़े नेता मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण की कुर्सी बचेगी या नहीं, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। सीएम पद की दावेदारी पर बोले उद्धव ठाकरे का, हम पहले चुनाव जीतना चाहते हैं, बाकी मुद्दे बाद में। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था, किसी भी स्थिति में शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र ने मन बना लिया है, हमारे राज्य ने मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का हो, और शिवसेना ने मन बना लिया है महाराष्ट्र जनता के साथ कि मुख्यमंत्री पद नेतृत्व इस सरकार का उद्धव ठाकरे जी करें। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, सीएम उम्मीदवार के नाम मिल बैठकर तय करेंगे। 44 के हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया जश्न, लेकिन राहुल विदेश में। स्विस बैंक में जमा भारतीयों की रकम में 40% का इजाफा, 14,000 करोड़ रुपए की हुई बढ़ोतरी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, देश का पैसा देश में आएगा, पीएम ने जो भरोसा दिलाया है हम उसे पूरा करेंगे। आएंगे भी हम ये लोग पता करेंगे, देश का पैसा देश में आएगा। पहली कैबिनेट में सरकार ने काले धन पर एसआईटी बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर पीएम राष्ट्रपति से करेंगे बात। सूत्रों के मुताबिक 9 जुलाई को पेश हो सकता है रेल बजट, 11 जुलाई को आम बजट पेश कर सकते हैं वित्त मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अब सभी कामकाज हिंदी में होंगे। बाबू को निर्देश, सभी काम हिंदी में किए जाएं। सोशल मीडिया और इंटरनेट में भी हिंदी का इस्तेमाल पर जोर, जो बाबू हिंदी में ज्यादा काम करेंगे उन्हें इनाम। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया, सरकारी अफसर ट्विटर और फेसबुक पर हिंदी का इस्तेमाल करें। सभी अफसरों को निर्देश, सरकारी चिट्ठी और फाइलों में कानूनी शब्दों को छोड़कर सरल हिंदी का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले से ही हिंदी में हो रहा है काम, अब गृह मंत्रालय में भी हिंदी में होंगे सभी कामकाज। हिंदी में कामकाज पर डीएमके के मुखिया करुणानिधि ने जताया एतराज, कहा हिंदी को थोपने की कोशिश। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, हिंदी पर जोर देने के बजाय विकास पर फोकस करे मोदी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हिंदी में कामकाज का मतलब क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी नहीं। हमने ये कहा कि हिंदी का जो प्रमोशन है, क्योंकि वो हमारा राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा होने के नाते हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वहाँ क्षेत्र की भाषाओं का हम अनदेखी कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा, हिंदी हमारी राजभाषा, हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। प्रीति जिंटा मामले में आईपीएल के सीईओ का बयान दर्ज कराने मरीन ड्राइव थाने पहुंचे थे सुंदर रमन। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन ने पुलिस को बताया, अपने साथ हुई घटना के बारे में प्रीति ने मुझे बताया था। सुंदर रमन ने अपने बयान में कहा, प्रीति ने मुझसे नेस के साथ लड़ाई की 3 घटनाओं का किया था जिक्र। बीसीसीआई दफ्तर में लिया गया सुंदर रमन का बयान, करीब 90 मिनट तक पुलिस के साथ बातचीत। अब तक 5-6 लोगों को पुलिस दर्ज कर चुकी है बयान। किंग्स 11 पंजाब टीम के सीईओ और टीम से जुड़े दूसरे लोगों का भी दर्ज होगा बयान। नोएडा फेज 2 के नंगला गांव में एक 3 साल की बच्ची से बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
बच्ची का पड़ोसी है आरोपी युवक ढिला पिसलाकर बच्ची को ले गया था अपने घर। बाद में बच्ची ने घर वालों को बताई सारी घटना। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का खौफ और पुलिस से भारी। खीरी बाजार में बदमाश ने दारोगा को सरेआम मारा चापड़, दारोगा की हालत गंभीर। साउथ ईस्ट दिल्ली के सरता विहार में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। एक व्यक्ति की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। विशाखापट्टनम पुलिस ने 3 करोड़ रुपए की कीमत की चंदन की लकड़ियां जब्त की। लाल चंदन को ट्रक में केलों की ढेरी के नीचे छिपाया गया था। फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर, उरुग्वे ने इंग्लैंड को किया बुद्धिमात। ग्रुप जी के रोमांचक मुकाबले में उरुग्वे ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर उरुग्वे की तरफ से दोनों गोल उनके स्टार स्ट्राइकर लुइस स्वेरोज ने लिए। इंग्लैंड की तरफ से इकलौता गोल वेन रूनी ने 75वें मिनट में किया और वेन रूनी को वर्ल्ड कप इतिहास में ये पहला गोल था। वर्ल्ड कप ग्रुप सी के मुकाबले में कोलंबिया ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कोलंबिया ने अपने पहले मैच में ग्रीस को 3-0 से हराया था। भारत बांग्लादेश के बीच तीसरा और आखिरी वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।